नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज़। मैं हूं शबी हैदर और बात आज एक ऐसे व्यक्तित्व की जिसके लिए कहा जा सकता है कि सिर्फ नाम ही काफ़ी है। सतीश महाना विधानसभा के अध्यक्ष हैं। द इंटरव्यू के आज के एपिसोड में हम बात करेंगे सतीश महाना से। सर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमें समय देने के लिए। बुलंदियों पे ठहरना कोई आसान नहीं, बुलंदियों पे पहुंचना कोई कमाल नहीं, बुलंदियों पे ठहरना कमाल होता है। माउंट एवरेस्ट की उस चोटी पर सर आप ठहरे हुए हैं 32 साल से। अभी तो मेरा सफ़र जारी है जी। वहाँ पर कब पहुँचेंगे ये तो भगवान जानता है, लेकिन जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहने का संकल्प होना चाहिए जी। कुछ अच्छे करने का विजन होना चाहिए जी। और उस अच्छे करने का विजन वो स्व से आता है और जनता के सहयोग और उसकी ताकत से आता है। जी। जनता के प्रति जो आपका समर्पण है वो आपको ताकत देती है और जनता का विश्वास जी। आपको एक बुद्धि और ज्ञान देता है कि इसके अनुरूप ही हम सबको काम करना है। निश्चित। मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि कानपुर महानगर में मेरी विधानसभा की जनता और कानपुर महानगर की जनता मुझे स्नेह देती है, प्यार देती है, जिसके कारण मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ और उनकी अपेक्षाओं को पूरा करना ही मेरा लक्ष्य होता है। और कभी भी इस प्रकार की अपेक्षाएं पूरी नहीं होती, क्योंकि विकसित समाज में, विकासशील समाज में हर व्यक्ति रोज़ कुछ नया चाहता है। तो मेरा प्रयास होता है कि मैं कुछ न कुछ जनता के लिए करता रहूं और जो जिम्मेवारी मुझे दी है मैं उसको सही तरीके से पालन करके एक अलग लाइन और एक अलग लकीर खींचूं, जिसके लिए मैं प्रयासरत रहता हूं और आगे भी रहूँगा। सर, थोड़ा सा सर आप वो गुरु मंत्र बताएं, वो चीज़ बताएं सर। लगातार सर आप 8 बार से विधायक हैं, 23वीं विधानसभा के 18वीं विधानसभा के 23वें अध्यक्ष के तौर पर आप सर निर्विरोध तौर पर चुने गए। तो वो थोड़ा सा सर वो गुरु मंत्र बताएं कि क्या करना चाहिए सर। कोई गुरु मंत्र नहीं है। देखिए, लोग जो आपसे अपेक्षा करते हैं, आप वादा वो करो जो आप पूरा कर सकते हो। राजनीतिक क्षेत्र में ज़्यादातर लोग जो नहीं कर सकते वो भी बताते हैं जी। लेकिन मुझे लगता है कि नहीं है, जनता समझदार है, पब्लिक को मालूम है कि आप क्या कर सकते हो और क्या नहीं कर सकते। यदि आप सही तथ्य उनके सामने रखते हो तो आपके प्रति उनका विश्वास बढ़ता है। अगर जैसे मैं उदाहरण के लिए छोटी सी बात बताऊं, तो कोई मुझे निमंत्रित करता है, मेरे को अच्छा लगता है उसके यहाँ जाने का, क्योंकि कोई प्यार है, किसी के मन में कोई स्नेह है, तभी कोई आपको निमंत्रित करने के लिए आता। लेकिन ये मुझे यदि पता रहता है पूर्व से कि मैं वहाँ नहीं जा पाऊँगा, तो मैं विनम्रता के साथ अनुरोध कर देता हूँ कि नहीं जा पाऊँगा। अगर कहूँगा जाऊँगा तो पक्का जाऊँगा। तो लोगों को मालूम है कि अगर कहेंगे तो आएंगे, अगर नहीं कहा या यहाँ कानपुर में नहीं है तो नहीं आएंगे। तो एक विश्वास अर्जित करना सबसे बड़ी बात होती है और वो विश्वास अर्जित करने में मेरे क्षेत्र की जनता की कृपा है कि वो मेरे पे विश्वास करते हैं और जो मेरे पे विश्वास करते हैं मैं उसको पूरा करने का प्रयास रहता है। एक मैं बात कहता हूँ बड़े सीधे और सच्चे शब्दों में कि यू मस्ट बी लॉयल टुवर्ड्स द अपॉइंटिंग अथॉरिटी। जो भी आपको अपॉइंट करते हैं, जैसे आप यहाँ पर बैठे हो, जिसने भी आपको अपॉइंट किया, जिस इंस्टीट्यूशन ने अपॉइंट किया, जिस व्यक्ति ने अपॉइंट किया, उसके प्रति आपको लॉयल्टी होनी चाहिए। तो मैं मानता हूँ कि मेरी अपॉइंटिंग अथॉरिटीज़ 3 हैं। पहले नंबर के ऊपर मेरी पार्टी, दूसरे नंबर के ऊपर मेरा कार्यकर्ता और तीसरे नंबर पे मेरी जनता। तो मेरे को उनके प्रति लॉयल रहना चाहिए और मेरी लॉयल्टी उनके प्रति रहती है। इसी कारण क्षेत्र की जनता कृपापूर्वक मुझे 8 बार लगातार, 8 बार की जब मैं बात करता हूँ तो वो संख्या नहीं है 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 बार का मतलब है कि पूरी ज़िंदगी। यदि मैं 31 साल में पहली बार चुना गया था तो 8 बार का मतलब 40 वर्ष। 40 वर्ष का मतलब लगभग 70 वर्ष तक हो जाता है। तो सारी ज़िंदगी जिस समय जिस क्षेत्र की जनता के लिए आप समर्पित करते हो, उसमें एक आनंद की अनुभूति होती है और जनता की अपेक्षाओं के अनुरूप काम करने का एक स्वभाव सा बनता है। मेरा स्वभाव है कि मेरी जनता जो कुछ कहती है मैं करता हूँ, यथासंभव यथा योग्य उसको करने का प्रयास करता हूँ। सब कुछ कर सकूं ऐसा भाव रहता है, लेकिन सब कुछ कर सकता हूं ऐसी परिस्थितियां नहीं रहती, लेकिन मेरा मन हमेशा करता है। बहुत बड़ी बात कही कि सब कुछ कर सकने का भाव है, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आप करना चाहते हैं लेकिन नहीं हो पाती। ऐसे सर वादे, कोई ऐसी चीज़ें जो अब तक मतलब छूट रहा हो जिंदगी में? छूटता तो जिंदगी में हमेशा। मैंने पहला सेंटेंस ये कहा कि बुलंदियां कब पहुंचेंगी मालूम नहीं है, तो एक सफ़र है जी, बिल्कुल। और उस सफ़र में जो कुछ मिलता जाता है करते चलो। कभी भी व्यक्ति का ये स्वभाव है, ह्यूमन नेचर में बिल्ट अप है कि व्यक्ति कभी संतुष्ट नहीं होता। हर व्यक्ति के जिस समय व्यक्ति अपनी आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर होता है, उसको साइकिल की इच्छा होती है, भगवान की कृपा से थोड़ा मिलता है तो मोटरसाइकिल स्कूटर पर जाता है, फिर मिलता है तो कार पे जाता है, और मिलता है तो और बड़ी बड़ी जगह से। तो व्यक्ति आगे बढ़ने में कभी संतुष्ट नहीं होता। शिक्षा के क्षेत्र में भी अगर व्यक्ति किसी प्रकार की कोई शिक्षा प्राप्त कर लेता है, उसका मन होता है कि मैं और ज्ञान प्राप्त करूं और आगे जाऊं। तो हमेशा आगे बढ़ने का एक संकल्प और एक स्वभाव है मनुष्य का,
वो रहता है। तो व्यक्ति कभी भी संतुष्ट नहीं होता, लेकिन फिर भी जीवन में जो कुछ कर सकते हैं वो करने का प्रयास करना चाहिए। अब विकास के नाते से तो मैं इस बात को कहूँगा कि मेरी विधानसभा जो परिसीमन के बाद बनी, 50 वर्ष तक वहाँ पर कुछ भी नहीं था, न सड़क थी, न नाली थी, न नाला था, न पानी थी, न बिजली थी। लेकिन प्रभु ने मेरे पे कृपा करी और क्षेत्र की जनता का मेरे को सहयोग मिला। मैं उस क्षेत्र से चुना गया और आज मैं बड़े गर्व के साथ कह सकता हूँ कि 90% से ज़्यादा क्षेत्रों को मैंने विकसित कर दिया है। वहाँ पर लोग रहते हैं। कानपुर महानगर का एक सबसे अच्छा एरिया के नाते से मैंने विकसित करने का प्रयास किया। बहुत काम बाकी होगा, उसको भी करना है। बहुत कुछ किया है इस संकल्प के साथ। सर, आज 403 विधायकों के आप अभिभावक की भूमिका निभा रहे हैं। पहली बार जब आप विधायक बने थे तो उस वक्त क्या आपने सोचा था कि आप विधानसभा अध्यक्ष तक पहुंचेंगे? क्या उस वक्त की क्या फीलिंग थी? नहीं, सोचा नहीं था कभी मैं विधायक बनूंगा, यही नहीं सोचा था, क्योंकि मैं राजनीतिक क्षेत्र का सीधा कार्यकर्ता नहीं था। मैं संघ का स्वयंसेवक था और संघ के प्रकल्पों के नाते से जहाँ पर मुझे जिम्मेवारी दी जाती थी मैं करता। मेरे पिताजी संघ के अधिकारी थे, इस नाते से मैं जन्म से ही संघ का स्वयंसेवक। उसमें मैंने काम करने का प्रयास किया। मैं राजनीति में कैसे आया, संघ की योजना के अनुरूप आया, और वो कभी भी वो हमेशा भाव मेरे मन में रहता है। तो मैंने कभी यही नहीं सोचा था कि मैं विधायक भी बनूंगा। और विधायक बन जाने के बाद दो लोग तीन चार बार के लोग विधायक होते थे। जब उनको सुनता था तो मन में लगता था कि लोग बहुत सीनियर हैं, 4 बार के एमएलए हैं, 3 बार के एमएलए हैं। जब 3-4 बार वाले एमएलए को सीनियरिटी लगती थी, तो आज मुझे प्रसन्नता है कि भगवान की कृपा है कि मैं 8 बार मेरे क्षेत्र की जनता ने मुझे यहाँ पर चुनकर भेजा। सर, आज की लेकिन जो हम स्थिति परिस्थिति देख रहे हैं, जिस सीनियरिटी जूनियरिटी, जिस हमने परंपरा की बात की, निश्चित तौर पर आपने जब से अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया है उसके बाद बहुत सारे बदलाव देखने को मिले हैं। हम उन बदलावों पर भी बात करेंगे, लेकिन एक मेरा सवाल अभी मेरे जहन में आया है कि अभी जो एक डेकोरम की बात है सीनियर और जूनियर के प्रति, वो सदन में देखने को नहीं मिलती विधायकों के बीच में। पहले नहीं मिलती थी, अब है। अब नए विधायक जो आए हैं वो कुछ सीखना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं। उनकी रुचि विधानसभा की कार्रवाई में बढ़ी है। जितने बड़ी संख्या में प्रश्न आ रहे हैं, जितनी बड़ी संख्या में याचिकाएं आती हैं, जितनी बड़ी संख्या में अन्य विभिन्न नियमों के अंतर्गत नोटिस आती हैं, पहले नहीं आती थी। अब विधायकों का रुचि विधानसभा की कार्रवाई की तरफ है और उनमें उनका पार्टिसिपेशन की रुचि है। ये मैं इस बात को बड़े गर्व के साथ कह रहा हूँ। तो हमारे पास बहुत अच्छे पढ़े लिखे विधायक हैं, बहुत अच्छे कमिटेड लोग हैं जिन्होंने समाज की सेवा करके यहाँ पर पहुँचा। मैं इस बात को कहना चाहता हूँ कि एक परिवार में सबका विश्वास हासिल करना ये बहुत बड़ी बात होती है। और आपकी कंस्टिट्यूंसी में 5 लाख 6 लाख लोग होते हैं, 2, 2.5, 3, 3, 4 लाख वोटर होते हैं। तो उनका विश्वास प्राप्त करना एक बहुत बड़ी बात है। और जो उस विश्वास को प्राप्त करके आता है और उसकी एजुकेशन, उसकी क्वालिफिकेशन के साथ साथ उसको पूरा करने का प्रयास करता है, वही इस मैदान में टिक पाता है। जो इस मैदान में टिकेगा वही आगे बढ़ेगा और इस मैदान में सेवा ही संकल्प के रूप में और सेवा संकल्प को सिद्धि के रूप में काम करना पड़ेगा। सर, किस तरीके के सवाल आ रहे हैं इस वक्त? अगर हम युवा विधायकों को कॉन्स्टिट्यूंसी से रिलेटेड ज़्यादातर कॉन्स्टिट्यूंसी विधायकों के सवाल होते हैं। प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित, लॉ एंड ऑर्डर से संबंधित, सिंचाई से संबंधित, बिजली से संबंधित, हर क्षेत्र में बहुत सारे सवाल आते हैं, हर क्षेत्र के आते हैं। वो ये कहना कठिन होगा कि एक क्षेत्र के हर फील्ड में सब विभागों से संबंधित। मैंने कहा हमारे पास बहुत इंजीनियर्स हैं जो चुनकर आए हैं, जो MBAs हैं जो चुनकर आए हैं, हमारे 85 लॉ ग्रेजुएट्स हैं जो हमारे पास चुनकर आए हैं, हमारे पास डॉक्टर्स हैं ऐसे जो मेडिकल फैकल्टी से आते हैं वो चुनकर आए हैं, हमारे पास 16 ऐसे डॉक्टरेट जिन्होंने किया हुआ है, मतलब PhD करी हुई है, ऐसे डॉक्टर्स हैं। तो बहुत अच्छी पढ़े लिखे लोग और जो समाज के लिए सेवा कर सकते हैं, वो लोग जो संकल्प के साथ समाज के लिए उतरे हैं, वो सब लोग हैं विधानसभा में। एक अच्छी विधानसभा का स्वरूप है मेरे, एक अच्छी विधानसभा का स्वरूप है और बहुत अच्छे तरीके से चला रहे हैं विधानसभा। सर, हम ऊपर से देखते थे, आप जब विपक्ष में होते थे तो सरकार को घेरने की कोशिश करते थे, जब आप मंत्री होते थे तो सरकार को बचाने की कोशिश करते थे और माननीय विधानसभा अध्यक्ष कह के संबोधित करते थे। आज जब लोग आपको विधायक, आपको विधानसभा अध्यक्ष, माननीय अध्यक्ष जी कहकर संबोधित करते हैं, और कितना अब आप एक पार्टी के कोई सदस्य नहीं, आप विधानसभा के अध्यक्ष हैं, उस लोकतंत्र के मंदिर के आप मुख्य पुजारी हैं। मेरे को लगता है कि जिस जगह के ऊपर आपको बिठाया जाए उस जगह के अनुरूप आपका आचरण और व्यवहार होना चाहिए। जिस समय मैं विपक्ष में था तो उस समय विपक्ष की भूमिका निर्वाह करता था, मैं सरकार में था तो सरकार में जो भी काम मुझे दिया जाता था मुख्यमंत्री जी के द्वारा, सरकार के द्वारा, मैं उसको करता था। आज मैं इस नई भूमिका में हूँ और नई भूमिकाओं से जो अपेक्षाएं होती हैं लोगों की,
वो पूरा करने का मैं प्रयास करता हूँ। क्योंकि मैं जब समय विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया तो सभी लोगों ने मेरे पक्ष में एक मत होकर सबने मेरे पे विश्वास व्यक्त किया। मेरे को सरकार की पूरी बात आनी चाहिए, सरकार की जो जन कल्याणकारी योजनाएं जनता के बीच में जानी चाहिए, लेकिन साथ ही में विपक्ष का भी ये अधिकार है कि वो सरकार को आलोचना भी कर सकता है, सुझाव भी दे सकता है। ये विपक्ष का, हम भी सरकार में बाहर थे, विपक्ष में थे, सरकार की आलोचना करते थे, सरकार को सुझाव देते थे, और वो आलोचना और जो सुझाव वो जनहित में होने चाहिए। ऐसा होता ही है और होना भी चाहिए। तो जिसमें विपक्ष को अपनी पूरी बात कहने का अवसर दिया जाता है तो कोई काम करने में कठिनाई नहीं होती। मैं विपक्ष को भी उसकी पूरी बात कहने का अवसर देता हूँ और सरकार को भी अवसर देता हूँ। सर, दूर से ऐसा लगता है कि बिल्कुल तलवार की धार पे चलने जैसा है विधानसभा अध्यक्ष का पद। कितना मुश्किल होता है सर, मतलब पक्ष और विपक्ष दोनों को बैलेंस करना? अभी तक हालांकि कोई सीधा बड़ा आरोप, कुछ इस तरीके की बात, नेगेटिविटी वाली बात नहीं हुई है। आरोप और प्रत्यारोप के आधार के ऊपर निर्णय नहीं होते और मैं आरोप और प्रत्यारोप के आधार के ऊपर अपना व्यवहार भी नहीं करता। मेरी जो जिम्मेवारी है, बहुत सारे लोग प्रशंसा करें तो मैं अपने आप को बड़ा समझने लगूं, ये भी मेरा स्वभाव नहीं है। कोई आलोचना करे तो मैं अपने आप को छोटा भी नहीं समझता। मेरा जो संकल्प है, मेरा जो काम करने का तरीका है, मैं उसके अनुरूप काम करता हूँ। बिल्कुल मेरा जो संकल्प है और उस तरीके से काम कर रहे हैं। वक्त हो चला एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे, कहीं मत जाइए, देखते रहिए के न्यूज़। सवालों का सिलसिला सतीश महाना पर जारी है। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग, कण कण में जान। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल, बोलो जुबान केसरी। कोर्ट कचहरी के ना लगे चक्कर, सबसे अधिक यही है बेहतर। लेकिन बढ़ ही जाए पाला तो कहां जाए, क्या करें? घबराए नहीं, अब हर मुश्किल होगी आसान। के न्यूज़ इंडिया, वकील आपका देगा समाधान। कीजिए कॉल, पूछिए अपने सवाल। वकील आपका, हर रविवार दोपहर 3 बजे, केवल के न्यूज़ इंडिया पर। सड़क से संसद तक होगा चिंतन, मैं करूंगा राजनीति का समुद्र मंथन। मैं उठाऊंगा आपकी आवाज, सरकार से करूंगा आपके सवाल। सरकार के दावों की होगी पलटा, मैं बताऊंगी आपको खबरों का आंखों देखा हाल। आपकी कसौटी पर उतरेंगे खरे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। समस्याओं का एक जंजाल बन चुका है, लेकिन जहां पर समस्याएं हैं, ईश्वर ने वहां पर समस्याओं का समाधान भी दिया है। आपको मिलेगा आपकी हर समस्या का समाधान। जुड़िए रात्रि 11 से 12 बजे मेरे साथ, सिर्फ के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मैं हूं शबी हैदर, आप देख रहे हैं द इंटरव्यू। और आज के एपिसोड में हमारे साथ हैं सतीश महाना, विधानसभा के अध्यक्ष हैं, क्रांतिकारी नेता हैं, कानपुर से ताल्लुक है और ऐसी बहुत सारी सरकार में रहते हुए जब मंत्री थे योजनाओं पे काम कर चुके हैं, निश्चित तौर पर जिस पर उत्तर प्रदेश स्वयं को गर्व करता है। सर, विधानसभा के अध्यक्ष के तौर पर 6 महीने का कार्यकाल आपका कंप्लीट हो चुका है, बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस 6 महीने में आपने क्या किया ऐसा जिसको आप बताना चाहें? पहले विधानसभा चलती थी या नहीं चलती थी, ये जनता का इसकी ओर आकर्षण नहीं होता था। अब जनता भी देखना चाहती है कि विधानसभा में उनके द्वारा चुना हुआ प्रतिनिधि क्या कर रहा है। मैंने YouTube ऑनलाइन कर दिया और सभी विधायकों को कहा कि आपके क्षेत्र की जनता आपसे पूछना चाहती है कि आपने उनके लिए क्या बोला। मैंने सबसे पहले 1.5 महीने में ही मैंने उसको ई विधान लागू कर दिया। बहुत महत्वपूर्ण बात है, पूरे देश की किसी भी विधानसभा में उसको लागू नहीं हुआ था, जो सबसे पहले मैंने किया।
इससे कागज़ की बचत होती है और एफिशिएंसी बढ़ती है। वहाँ पर हर विधायक को उसमें इन्वॉल्वमेंट होता है, उनकी रुचि बढ़ती है। पहले इतनी संख्या में विधायक विधानसभा में बैठते नहीं थे, लेकिन अब सब बैठते हैं। अब उनको लगता है कि नहीं, इसमें से जैसे पहले कोई प्रश्न होते थे तो सब प्रश्नों का उत्तर हमारे पीछे लॉबी में होता था, जिस विधायक की जो रुचि होती थी उसमें प्रश्न का उत्तर लेके आता था। लेकिन अब सभी प्रश्नों के उत्तर, सब प्रश्न और उनके उत्तर सारे सबकी डिवाइस में हैं, तो कुछ भी वो उससे जानकारी कर सकते हैं। उनको इस बात का सुविधा हुई है। और जिनका प्रश्न है, अगर वो वहाँ पर बैठे हुए भी उस मीडिया को भेजना चाहते हैं, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में भेजना चाहते हैं, तो उसको भेज देते हैं। तो जिस समय जनता की निगाह होती है तो उस समय काम करने की एफिशिएंसी बढ़ जाती है वो चुने हुए प्रतिनिधि की, तो उस नाते से वो एफिशिएंसी बढ़ी। तीसरी बात, मैंने जो प्रश्न लिए थे, कभी भी मेरी याददाश्त में नहीं है कि 20 प्रश्न लगातार पूरी के पूरे सत्र में आ गए हों। तो सारे के सारे सत्र का उत्तरित हुए, इस बात के लिए मुझे प्रसन्नता है। 2 सत्र ऐसे निकल गए जिसमें किसी भी प्रकार का कोई व्यवधान नहीं हुआ। मुझे 32 साल में कोई ऐसा सत्र याद नहीं है जबकि एडजर्नमेंट ना हुआ हो। 2 के 2 सत्र ऐसे निकल गए जिसमें एडजर्नमेंट नहीं हुआ। तीसरी बात यह है कि मैंने देश की आज़ादी के 75 वर्षों के बाद एक दिन पूरा महिलाओं के लिए समर्पित किया और महिलाओं के द्वारा ही पूरी की पूरी कार्रवाई की है। मैंने कोई सिर्फ महिलाओं का भाषण नहीं कराया, महिलाओं को उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए मैंने अवसर दिया। तो वो पूरे देश में उसको फॉलो करने का प्रयास हो रहा है, लोग उसको देख रहे हैं। महिलाओं में भी आत्मविश्वास जगा। मुझे इस बात को कहते हुए प्रसन्नता है कि एक माननीय विधायक जो चौथी बार चुनकर आए हैं, मेरे इस सेशन के कारण पहली बार विधानसभा में बोली। जो माननीय सदस्य 15 साल और 6 महीने 15.5 साल विधायक रही हूँ, विधानसभा में एक भी बार ना बोली हूँ, और इसके कारण उनको अवसर मिला और आगे वो बोलना की इच्छा जागी। ये बहुत बड़ी बातें हैं। बहुत हर क्षेत्र में ये महिलाओं का पार्टिसिपेशन हुआ। मैंने अलग अलग ग्रुप्स बनाए, जैसे मैंने कहा, मैंने डॉक्टर्स का ग्रुप बनाया, मैंने इंजीनियर्स का ग्रुप बनाया, मैंने प्रोफेशनल्स का ग्रुप बनाया, मैंने वकीलों का ग्रुप बनाया, मैंने महिलाओं का ग्रुप बनाया, मैंने यंग एमएलएस का ग्रुप बनाया। तो सबके ग्रुप्स के साथ में अलग अलग बैठकर मैंने उनको बोला कि आपका विधानसभा के प्रति कैसे होना चाहिए, आप अपनी जनता को कैसे कनेक्ट कर सकते हो विधानसभा के साथ अपने काम से। आपके पास एक महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म है जिसके कारण आप अपनी पहचान, अपनी मेधा के लिए, अपने कमिटमेंट के लिए पूरे देश और दुनिया में भेज सकते हो। तो उस प्लेटफॉर्म को आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मुझे इस बात की खुशी है कि जितनी उपस्थिति विधानसभा में अभी है, कभी भी नहीं देखी गई। बिल्कुल। मैंने अलग अलग ग्रुप्स के साथ उनके साथ मीटिंग करी। मैंने विधानसभा को सुंदर बनाने का प्रयास किया। मैंने जो लॉबीज थी, जनरली जिस माननीय विधायक को चाय कॉफ़ी के लिए जाना होता तो उठ के चले जाते, तो आधा घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटे फिर उसी में निकलते थे। मैंने पीछे उनके लिए व्यवस्था कराई। ये नहीं है कि चाय की व्यवस्था होना, वहाँ पर पीछे बैठकर, अब उनको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, उनका पार्टिसिपेशन विधानसभा में रहता है। तो जिस समय आपकी विधानसभा के प्रति रुचि होगी, आपका पार्टिसिपेशन होगा, आप अच्छा रहेगा। मैंने सारे विधानसभा को सुंदर बनाने के लिए मैंने लॉबीज बहुत अच्छी बनाई। इस देश के वीर सपूतों ने, जिन्होंने इस देश की आज़ादी के लिए सर्वस्व बलिदान कर दिया, उनकी बहुत सुंदर मैंने फोटोग्राफ्स लगाई हैं। साइड में भी मैं गैलरी को सुंदर कर रहा हूँ, जिसमें वर्तमान विधानसभा के सदस्यों की फ़ोटो लगाऊंगा, ताकि उनकी रुचि बढ़े, उनको लगना चाहिए कि मेरी विधानसभा है। और भी बहुत सारे नए काम आने वाले समय में करूँगा। और मैं इसको विधानसभा, मैंने कहा है कई बार, फिर उसको दोहराना चाहता हूँ, विधानसभा 403 सदस्यों की नहीं है, केवल 403 सदस्यों की नहीं है। विधानसभा उत्तर प्रदेश के हर नागरिक की है। उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता की विधानसभा है। उनके लिए भी मैं खोलूंगा, क्योंकि थोड़ा सा काम चल रहा है, वो जैसे काम पूरा होता है मैं उनके लिए भी खोलूंगा। बिल्कुल, देश के प्रत्येक उत्तर प्रदेश वासी को जो है विधानसभा के लिए कुछ एक कार्य योजना है सतीश महाना जी के पास। सर, मेरा एक सवाल और है जो मैं बहुत दिनों से पूछना चाह रहा था, समय नहीं आपके पास, लेकिन 2 मिनट दे दिए। ये जो लोग, जब सदन चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, और फिर कुछ पार्टी के लोग जो हैं वो अपने झंडे, बैनर, पोस्टर सब सदन में लेकर आ जाते हैं, नारेबाजी होने लगता है, हल्ला गुल्ला होने लगता है, इसको किस तरीके से कंट्रोल करेंगे? कम हुआ। देखिए, हर राजनीतिक दल का अपना एजेंडा है जी, उनकी अपनी नीतियाँ हैं। विरोध स्वाभाविक है। अगर सरकार का विरोध नहीं होगा तो सरकार भी कहीं ना कहीं रास्ते से भटक जाएगा। सरकार का विरोध होना, लेकिन उस विरोध में मतलब कहते हैं कि कठोरता हो सकती है, उस विरोध में तीखापन हो सकता है, लेकिन उसमें अभद्रता नहीं होनी चाहिए। तो कोई विरोध कोई नहीं करेगा, ये तो मैं मान नहीं सकता। विरोध लोकतंत्र का एक गहना है, विरोध होना चाहिए और अच्छी तरीके से होना चाहिए। आपकी बात किसी को पसंद आए या ना आए, ये विषय हो सकता है। आपकी बात कड़वी हो सकती है, लेकिन आपकी बात खराब नहीं हो सकती। इस बात को विचार अनुशासन ही नहीं होना चाहिए। सर, इसी से मिलता जुलता एक सवाल और, समाज, एक मुख्य विपक्षी दल उत्तर प्रदेश के एक जो बड़े नेता हैं, उन्होंने कहा कि सदन में बोलने का मौका नहीं दिया जाता, सदन में सवाल उठाने का मौका नहीं दिया जाता। कह रहे हैं इसलिए वो जो है वो सड़क पे चलेंगे, सड़क पर जो है वो जरिए जाने का अधिकार है उनका, उनका सदन भी है,
उनकी सड़क भी है, वो सदन पर बोलना चाहिए। और मुझे नहीं लगता कि कोई भी आदमी मेरे पे इस प्रकार का आरोप लगा सकता है। मैं इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हूँ और मुझे किसी भी विपक्ष के नेता ने ना ऐसा कहा है। और जिस समय विपक्ष का भी विश्वास मेरे से उठ जाएगा तो मैं अपने बारे में सोचूंगा कि मुझे वहाँ बैठना है कि नहीं। निश्चित तौर पर सर एक आखिरी सवाल, कितना अभी कुछ कार्यवाही आपको करना पड़ी विधानसभा के जो MLAs हैं कुछ? मैंने कोई किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करी, ना कोई इस प्रकार का कोई अवसर आया कि किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई करूं। मैंने किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई। सर उत्तर प्रदेश की जनता के लिए कोई आपका मैसेज इस विधानसभा? मैं केवल यही निवेदन करना चाहूँगा कि आप अपने चुने हुए प्रतिनिधि के ऊपर निगाह जरूर रखें। मैं ये बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ कि जिस समय हमारे द्वारा चुना गया प्रतिनिधि के ऊपर हम निगाह रखेंगे तो मुझे विश्वास है कि वो हमारी चिंता करेगा। तो उत्तर प्रदेश की जनता को विधानसभा अध्यक्ष होने के नाते से मैं केवल एक निवेदन करना चाहूँगा कि अपने चुने हुए प्रतिनिधि को अकाउंटेबल बनाइए, इस विश्वास के साथ कि वो आपके साथ खड़ा है। मैं फिर कहना चाहता हूँ, आपके द्वारा चुना हुआ प्रतिनिधि आपकी सारी समस्याओं को हल कर देगा, ये संभव नहीं है, लेकिन आपकी सारी समस्याओं को हल करने के लिए पहल करेगा और आपके साथ खड़ा रहेगा, ये मुझे विश्वास है। उसमें एक बहुत बड़ा परिवर्तन उत्तर प्रदेश की राजनीति में है। बिल्कुल, देखिए साफ तौर पर आज सतीश महाना जी ने बताया कि वादा करो उसको पूरा करो, यही कामयाबी का राज है और उस वादे पे टिके रहो। इंटरव्यू के आज के एपिसोड में विधानसभा के अध्यक्ष सतीश महाना जी हमारे साथ थे। अगले एपिसोड में फिर किसी और खास शख्सियत के साथ मुलाकात होगी। तब तक मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार। आप देख रहे हैं